छपरा से शत्रुघ्न यादव यानी कि खेसारी आगे चल रहे हैं और लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा भी आगे चल रहे हैं। बहुत लड़ाई हुई थी छपरा पर, जिस तरीके से देखा पवन सिंह भी कैंपेन करने गए, भोजपुरी स्टार है खेसारी, बहुत सारे उनके विवादित बयान है। अब वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। शत्रुघ्न यादव जो उन्होंने नाम दिया था वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि खेसारी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। 128 सीटों का रुझान है। भोजपुरी एक्टर इस वक्त आगे चल रहे हैं। आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे मैदान में। इस वक्त 78 पर जेडीयू, 47 पर महागठबंधन। और यहां अभी शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि 100 का आंकड़ा बिल्कुल नजदीक उसके पहुंचते हुए एनडीए दिखाई दे रहा है। एनडीए में बीजेपी 34 पर, जेडीयू 34 पर। बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों 101 सीटों पर लड़ रहे हैं। वहां आरजेडी भी पीछे नहीं है, मतलब तीन बड़ी पार्टियां। तो आप देख लीजिए, एक 34 पर, दूसरी 34 पर, तीसरी 31 पर और तीसरी बनती है आरजेडी। सीपीएम के खाते में 2 सीटें इस वक्त रुझानों में आ रही है। बीजेपी के खाते में 36, जेडीयू 34, एलजेपी 5, एचएएम 2, आरएलएम 4, आरजेडी 32, कांग्रेस 9, सीपीआई-एमएल 4, सीपीआई के खाते में 1 सीट इस वक्त रुझानों में दिख रही है। 83 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे, 48 सीटों पर महागठबंधन बहुत पीछे इस वक्त रुझानों में दिखाई दे रहा है। महागठबंधन अभी 50 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाया है और 100 के यानी सेंचुरी के बहुत नजदीक एनडीए दिखाई दे रही है, वो भी इस वक्त रुझानों में। लेकिन अब आंकड़े क्विकली आगे आना शुरू होते रहेंगे। अमन, आपके पास आऊं उससे पहले प्रदीप भंडारी, 2 लाइनें। रूबिका जी, ये जैसे जैसे आप देखेंगे समय गुजरता जाएगा, ये लीड मार्जिन और बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी ईवीएम के शुरुआती रुझान है। हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो 2020 में हमने लीड नहीं करी थी, इनिशियल ट्रेंड्स के अंदर हम उसमें भी लीड कर रहे हैं। आप इंतजार करिए, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की गवर्नेंस का वोट होगा और ये डिसाइसिव वोट होगा। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ऊपर हमने देखिए एक नई चीज शुरू की है। हमारी टीम जो है वो इन्हीं आंकड़ों से एक आंकड़ा ला रही है। वो आंकड़ा क्या है कि किसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और कितने बढ़ जाते हैं। जीत के चांसेस एनडीए के इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, रुझानों में 69% सरकार बनाने के दिख रहे हैं। महागठबंधन के लगभग 41% चांसेस दिख रहे हैं कि वो सरकार बना ले। जेएसपी 2% पर है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई अपनी स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो एनडीए है। 69% जीत के चांसेस उसके दिख रहे हैं। 84 पर जेडीयू और बीजेपी का ये एनडीए कुनबा और परिवार। 51 यानी 50 का आंकड़ा महागठबंधन पार कर चुका है। 51 सीटों पर रुझानों में इस वक्त महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। बहुमत का आंकड़ा 122 पर अभी कोई पार्टी जाती हुई पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये कड़ा मुकाबला कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अमन, देखिए 51 का जो फिगर है महागठबंधन का, मुझे लगता है अकेला आरजेडी ही उसको खींच रहा है। हाँ। कांग्रेस की ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। कांग्रेस का 9 नंबर है, 9 नंबर है। दूसरे साइड पे जो 84 नंबर है एनडीए का, उसको दोनों पार्टी खींच रही है। बीजेपी जेडीयू दोनों खींच के ले जा रही है। ये वोट जो है मुझे इस बार छोटी पार्टियां भी ले रही है, छोटी पार्टी भी ले रही है। जेडीयू का अमित ऐसा है कि जेडीयू के लिए जो आगे बढ़ेगी नहीं ना, जो नीतीश कुमार के लिए गुडविल है, आई थिंक वो इस रुझानों में दिखाई दे रही है। और नीतीश कुमार ने 86 रैलीज की हैं बिहार में। कई लोग कह रहे थे कि वो मेंटली ठीक नहीं है, फिजिकली कर पाएंगे इतनी रैली। 86 रैलीज नीतीश कुमार ने इस बार बिहार कैंपेन में की, लंबी लंबी स्पीचेस दी। मुझे ये लगता है कि जेडीयू के लिए गुडविल का वोट है। 10,000 स्कीम का बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस इलेक्शन में। ये 10,000 आप बोल रहे हैं, ये जेडीयू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। 10,000 बार बार बोल रहे हैं, बिल्कुल जेडीयू को पसंद नहीं आ रहा। महिलाओं को पसंद आ रहा है ना जी, बस बात इससे। बिल्कुल जेडीयू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन चकाई से सुमित सिंह आगे हैं। इस समय चुनावी कवरेज के अंदर हम आपको बता दें लगातार न्यूज 18 इंडिया सबसे आगे चल रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, दूसरे डिप्टी सीएम भी आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं। पटना की 14 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। 6 सीटों पर बीजेपी, 2 पर जेडीयू और 1 पर एलजेपी रामविलास पासवान आगे चल रही है। पटना की 5 सीटों पर राजद आगे है। इस वक्त की अब बड़ी खबर, पटना की 5 सीटों पर आरजेडी आगे लग रही है। नतीजा पलट गया है पटना में। पिछली बार बिल्कुल उल्टा नतीजा था और इस बार देखिए 14 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। ये एक बड़ा अपडेट है, बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें,
बेगूसराय से बीजेपी इस समय आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पल पल अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। आपने देखा पटना में क्या हो रहा है। पटना की 5 सीटों पर राजद आगे है और बाकी सीटों पर एनडीए आगे है। 14 में से 9 सीटों पर एनडीए आगे है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो नतीजे आ रहे हैं, अब इनको लगभग गिनती को शुरू हुए 41 मिनट हो चुके हैं और अब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और ईवीएम का पिटारा खुलने से ये गिनती और तेज होगी। लेकिन 90, 95, 95 बड़ा अपडेट है। 95 एनडीए 95, 52 महागठबंधन आज ईवीएम में दिख रही है, लेकिन जन स्वराज पार्टी 2 पर खड़ी है। यानी भोकाल ज्यादा था, माहौल ग्राउंड पर कम था, अभी आगे चल रही है। 42 सीट्स पर रुझानों में बीजेपी आगे है, बीजेपी 37 सीटों पर जेडीयू आगे है। और यहाँ पर अगर महागठबंधन में आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी, और मुझे लगता है महागठबंधन के पूरे रथ को जो है वो महागठबंधन में आरजेडी ही इस वक्त खींचती हुई दिखाई दे रही है। इसका चांस आप ऊपर देख सकते हैं रूबिका, 79%। संजय सिंह हमारे साथ है, प्रदीप भंडारी हमारे साथ है। प्रदीप ये नंबर्स काफी कुछ आ रहे हैं, आप खुद पोल्स चल रहे हैं, वी आर द हेड ऑफ अ पोलस्टर। व्हाट डू यू थिंक, ये जो ट्रेंड्स हैं, क्या आपको लगता है कि यही रिजल्ट्स में तब्दील होंगे? हालांकि इनिशियल ट्रेंड्स हैं, 40 मिनट्स 41 मिनट्स हुए हैं। व्हाट्स योर टेक प्रदीप? क्या मैं आपको रोक सकती हूँ? मतलब विद योर परमिशन एंड अमीश परमिशन, अरविंद वाजपेयी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मुझे लगता है अरविंद वाजपेयी जी का रुख करना चाहिए। अरविंद जी, 29 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 8 सीटें अब तक रुझानों में आपके खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। कितना लग रहा है आप कितना खींचेंगे? हम तो देखो अभी भी यही विश्वास लेके चल रहे हैं कि 95%, 100% की तरफ ही जाएंगे। हाँ। थोड़ा रुक जाइए, आधा पौना घंटा एक रुक जाइए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो तय हो गई। हाँ। और आप हमें बेझिझक बधाई दे सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नहीं देंगे अभी क्या नहीं। हमने हरियाणा में देखा था, कांग्रेस ने जलेबी मंगवा ली थी, लेकिन जलेबी बन गई उल्टी। चलो आपकी मर्जी, कतई नहीं देंगे। हम बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं तो शाम को हमें लोग पकड़ लेंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने जलेबी मंगवा ली थी 9 बजे से पहले हरियाणा के अंदर, लेकिन जलेबी उल्टी पड़ गई। अरविंद वाजपेयी साहब, पता है ना आपको? जलेबी हमने नहीं दी, आपको बधाई मांगी है आपसे। और बीजेपी और नहीं जेडीयू मिलाकर जो एनडीए का कुनबा है वो 100 को छू चुका है। सेंचुरी मार चुका है एनडीए का ये गठबंधन। 100 सीटों पर रुझानों में इस वक्त एनडीए, 54 सीटों पर, यानी आप कह दीजिए आधे। देखिए, एलजेपी रामविलास पासवान ने, अरविंद वाजपेयी का आने का शगुन हुआ है। एलजेपी रामविलास पासवान 4-5 से डायरेक्ट 8 पर चली गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नंबर्स आ रहे हैं और नंबर बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। एनडीए 102 पर, महागठबंधन 54 पर इस समय दिखाई दे रहा है और ये गैप बढ़ता जा रहा है। और आपको मैं अपडेट दे दूं, ईवीएम की गिनती भी शुरू हो गई है। अब से 8 मिनट पहले ईवीएम की गिनती भी शुरू हो गई है। हम आपको लगातार सारे अपडेट्स दे रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहले हम नतीजे देखकर दिखा रहे हैं। कंचना, अब गिनती को शुरू हुए 45 मिनट हो गए हैं और एनडीए काफी आगे दिखाई दे रहा है महागठबंधन से। हालांकि इनिशियल ट्रेंड्स हैं अभी, लेकिन अरविंद वाजपेयी तो कहते हैं मिठाई के लिए तैयार हो जाइए, वो कह रहे हैं बधाई के लिए तैयार हो जाइए। बधाई दे दीजिए कंचना यादव जी। चलिए, धन्यवाद याद किया कि महागठबंधन की तरफ से कोई यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है अमीश जी, बताऊं? सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी चैनल है सब अपने अलग अलग नंबर दे रहे हैं। कोई तो हमें यह भी बता रहा है कि महागठबंधन सबसे आगे है, हम 90+ है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तो खैर ये शुरुआती रुझान है, फाइनल रिजल्ट पे तो हर कोई अलग नंबर नहीं दिखा पाएगा। तो जो इलेक्शन कमीशन देगा वही हम नंबर मांगेंगे, वही हम मानेंगे।